अगर आपने DRDO सेक्टर 11 में लैब प्रेफरेंस गलत भर दी है तो चाहे सिलेक्शन हो जाए पूरी जॉब लाइफ रिग्रेट बन सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैब प्रेफरेंस के एग्जैक्ट ऑर्डर स्टेट वाइज जो मैं खुद DRDO ज्वाइन करने के बाद समझा। तो नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं खुद DRDO सेप्टम 10 के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैब प्रेफरेंस कैसे भरी जाए ताकि बाद में आपको एक तरह से जो ट्रांसफ़र के लिए या एक तरह से जो झंझट होता है वो न लगे, आपको एक तरह से घर के नज़दीक या घर के जो पास होती है लैब उसमें पोस्टिंग मिले। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र से अगर आप हैं या यूपी से हैं या बिहार से हैं या राजस्थान से हैं या आंध्र प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एग्जैक्ट और जो हमारा एक्सपीरियंस है और उसके बेस पर आपको लाइफ प्रेफरेंस एक तरह से यहाँ पर हम एक तरह से बना कर लाए हैं जो एक तरह से आपको जो एक तरह से आपका जो स्टेट है उससे नज़दीक पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक तरह से अगर लाइफ प्रेफरेंस को अच्छी तरह से फिल करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक तरह से आपको पोस्टिंग मिलती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस में आपको लाइफ नहीं मिला तो जो सेकंड चॉइस में है उस पर वो जाता है। अगर फर्स्ट सेकंड भी नहीं मिला तो थर्ड में जाता है। तो ये जो तो पहला तो डिसाइड होता है कि आपने कैसे फिल किया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा डिसाइड होता है कि आपका मेरिट स्कोर CBT 2 का उसके अकॉर्डिंग होता है। या तीसरा होता है कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है। तो 3 बेस होता है। तो देखिए, पहला तो मेरिट हमारे हाथ में है, जितना आप अच्छा करेंगे तो आपको एक तरह से उसमें आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा है कि आपको अगर मान लें कि ठीक है आपने मेरिट में अच्छा नंबर लाया लेकिन अगर आपने लैब प्रेफरेंस ही सही नहीं दिया है जबकि तो आपको कैसे वो सेलेक्ट करेगा। हो सकता है आपको नज़दीक अगर मान लिया कि आप बिहार से हैं और आपने फर्स्ट में ठीक है भर दिया, अगर बेंगलुरु भर दिए या हैदराबाद भर दिए तो आपको वही देगा अगर आपको नंबर आने के बाद भी, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस किया है। उसी तरह आपको एक तरह से अगर कोई महाराष्ट्र से हैं, अगर वो डायरेक्ट अगर हैदराबाद भर दिए तो उनको हैदराबाद दिया जाएगा। तो उसी तरह आपको एक तरह से लैब प्रेफरेंस काफ़ी मायने रखती है पोस्टिंग के लिए। क्योंकि एक बार जब पोस्टिंग हो जाती है तो ट्रांसफ़र लेना इतना आसान होता नहीं। कोई स्पाउस बेसिस पर मिलती है, नहीं तो मेडिकल बेस पे मिलती है, नहीं तो ऐसे DRDO एक तरह से ट्रांसफ़र नहीं देती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहेंगे इस वीडियो में कि जो टोटल अभी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है टोटल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल 16 या 17 लैब मिलेगा। 17 एक तरह से लैब लोकेशन सिटी, 17 नंबर हम दिल्ली को ले लेते हैं। तो पहला बालासोर है, दूसरा हल्द्वानी जो उत्तराखंड में है, तीसरा देहरादून हो गया जो भी उत्तराखंड में है, जगदलपुर है जो क्या है छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़ हो गया पंजाब में हो गया, जोधपुर हो गया राजस्थान में, नासिक महाराष्ट्र में हो गया, पूना भी क्या है महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद आती क्या है अम्बरनाथ है जो महाराष्ट्र में ही है, पहले एक तरह से गुजरात में होता था अभी महाराष्ट्र में है। अहिल्या नगर हो गया ये भी क्या है महाराष्ट्र में हो गया। विशाखापट्टनम हो गया आंध्रा में, हैदराबाद हो गया तेलंगाना में, बेंगलुरु क्या हो गया कर्नाटका में, मैसूरू हो गया कर्नाटका में, चेन्नई हो गया तमिलनाडु में, और कोची हो गया केरला में। तो यहाँ पर इतने सारे एक तरह से लैब हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस मैप के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि एक तरह से लैब का लोकेशन कहाँ कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर में क्या है पंजाब में दिख रहा है, तो पंजाब में इसका हो गया चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपको एक तरह से लैब का लोकेशन क्या है चंडीगढ़ मिलने वाला है। दूसरा नीचे आते हैं तो क्या है उत्तराखंड में हो गया हल्द्वानी हो गया, और जो उत्तराखंड का जो लैब है ये आपको यहाँ पर लोकेशन हो गया उत्तराखंड का। नेक्स्ट यहाँ नीचे देखते हैं तो ये क्या हो गया नॉर्थ का, ये जोधपुर वाला लैब हो गया। फिर इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये दिल्ली वाला लैब है। ये दिल्ली जो जो भी दिल्ली वाले हैं एक तरह से नॉर्थ वाले, तो पंजाब हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ हो गया, यहाँ जोधपुर हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जब नीचे आते हैं हम तो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर डायरेक्ट तो ये जो जी आपको दिख रहा है क्या है उड़ीसा वाला हो गया, बालासोर हो गया, ये उड़ीसा वाला हो गया। यहाँ पर जब ये उड़ीसा के जस्ट यहाँ पर जब नीचे जाएंगे ई वाला जो दिख रहा है ये विशाखापट्टनम हो गया। तो जो समुंदर किनारे जो लैब हो गया उड़ीसा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। नेक्स्ट हमारा एफ जो एफ दिख रहा है जो हैदराबाद वाला लैब हो गया, तेलंगाना में है। उसके बाद यहाँ पर जो ए वाला दिख रहा है तो ये यहाँ जो महाराष्ट्र में 4 लैब है, पूना है, नासिक है, अहिल्या नगर है और अमरनाथ है। तो यहाँ 4 लैब है जो इसी के आसपास इसी रेडियस में है। नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं तो ये हमारा बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु में क्या हो गया ये जो काफ़ी सारा लैब है, तो यहाँ पर बेंगलुरु का लोकेशन हो गया। ये क्या है चेन्नई, तो जो चेन्नई वाला लैब है जो इसका लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है।
ये भी समुद्र के किनारे हो गया, बालासोर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और चेन्नई हो गया। और जो सबसे नीचे जो सी जो दिख रहा है आपको, कोची का लैब है। तो जो सबसे जो एक तरह से डिस्टेंस हो जाता है इंडिया में, सबसे जो लॉन्गेस्ट रूट होता है जो है कोची लैब का होता है। तो एक तरह से कोची सबसे दूर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रेन कनेक्टिविटी, उसके बाद जो लैब की क्या कंडीशन है, एक तरह से कैसा लैब है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक तरह से लैब का प्रेफरेंस प्रिपेयर किया है। तो वहाँ पर आप अभी हम नेक्स्ट बताने वाले हैं कि कैसे लैब प्रेफरेंस आप दें। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा उन्होंने सर्च किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में देखना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो कुछ स्टूडेंट ने बोल रहा था कि लैब प्रेफरेंस सर बताइए, मैं एक तरह से महाराष्ट्र में ही पोस्टिंग चाहता हूँ, महाराष्ट्र के किसी न किसी लैब में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ए पर हमने रखा है पूना को रखा है, और बी में नासिक को रखा है, अमरनाथ हो गया, सी में, डी में अहिल्यानगर हो गया, ई में विशाखापट्टनम हो गया, फिर एफ हो गया हैदराबाद हो गया, सी जी बालासोर हो गया, एच हल्द्वानी हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर नासिक वाला, ये वाला नासिक हो गया, ये हमारा पूना वाला हो गया, ये जो हमारा हो गया अहिल्यानगर हो गया, ये हमारा क्या हो गया अमरनाथ वाला हो गया। तो ये जो लोकेशन आपको देख रहा है इधर क्या, ये वाला रूट जा रहा है नागपुर का जो जा रहा है। तो नागपुर से अगर आप देखते हैं तो सबसे नज़दीक एक तरह से अहिल्यानगर पड़ने वाला है। उसके बाद क्या है, जस्ट बगल में क्या है, पूना हो गया, फिर इधर से नासिक हो गया, अमरनाथ एक तरह से समुद्र किनारे हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसी को सबको देखते हुए हम एक तरह से लैब प्रेफरेंस हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से, स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से के जो लोग हैं, अगर वो वहाँ से अगर फार्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के आसपास के लैब में ही हो या आसपास के लोकेशन में हो, तो यहाँ पर आपके लिए प्रेफरेंस यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 17 लैब का हम प्रेफरेंस यहाँ पर हमने बनाया है। तो सबसे पहले आप एक तरह से अगर पूना साइड से हैं तो आपको पूना को एक तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस बनाना चाहिए। नेक्स्ट हो गया अमरनाथ का, उसके बाद हो गया अमरनाथ का इसलिए क्योंकि इसके यहाँ पूना से अमरनाथ का कनेक्टिविटी अच्छी है, एक तरह से बीच का किनारे हैं। अब पूना भी एक तरह से वो साइड हो गया। फिर नासिक को बना सकते हैं, उसके बाद अहिल्यानगर। लेकिन अगर आप नागपुर तरफ से हैं तो आपको एक तरह से अहिल्यानगर को पहले बनाना चाहिए, और साथ ही साथ उसके बाद आप एक तरह से नासिक को बना सकते हैं, फिर पूना या फिर अमरनाथ लास्ट में बना सकते हैं। तो एक तरह से 4 जो महाराष्ट्र में है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बाकी आपको सबसे जो नज़दीक पड़ने वाला है, इसके बाद हैदराबाद पड़ने वाला है, फिर क्या बेंगलुरु हो गया। क्योंकि जो नागपुर से या जो भी पूना से एक तरह से जो ट्रेन का कनेक्टिविटी है एक तरह से बहुत अच्छा है बेंगलुरु के लिए, हैदराबाद के बाद बेंगलुरु के लिए। क्योंकि मैं भी आता जाता हूँ तो एक तरह से जो कर्नाटका के बाद एक तरह से जो नागपुर जाती है ट्रेन, तो हमेशा नागपुर होके ही जाती है। तो एक तरह से ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, वहाँ इन्वायरमेंट भी एक तरह से मुंबई जैसा ही है। तो एक तरह से आपके बेंगलुरु अच्छा रहेगा। हैदराबाद एक तरह से डिस्टेंस भी कम है, और कनेक्टिविटी जो होती है जो ट्रैफिक एक तरह से आने जाने की जो काफ़ी अच्छी है। तो हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, फिर मैसूर भी बेंगलुरु में ही है, तो ये कर्नाटका में ही है, तो मैसूर हो गया। उसके बाद चेन्नई के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ से आप जाते हैं, हमने मैप में दिखाया है, तो यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र हो गया। तो ये वाला महाराष्ट्र हो गया, ये जो नीचे जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक तरह से बेंगलुरु वाला रीजन हो गया। तो एक तरह से ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर क्या है बेंगलुरु है, यहाँ मैसूरू है, यहाँ हैदराबाद हो गया। तो एक तरह से आपके लिए क्या है कि जो साउथ का जो सिटी हो गया बेहतर रहेगा। उसी तरह यहाँ चेन्नई हो गया, कोची हो गया, जो ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है। उसके बाद कोची से पहले आप एक तरह से विशाखापट्टनम को डाल सकते हैं यहाँ पर। जो हमारा मैसूरू बेंगलुरु हो गया, जो हैदराबाद तो बहुत बेस्ट हो गया। उसके बाद बेंगलुरु हो गया, मैसूरू हो गया, ये तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारा विशाखापट्टनम हो जाता है एक तरह से काफ़ी अल्टर हो जाता है, यहाँ से काफ़ी अल्टर हो जाता है। लेकिन एक तरह से चेन्नई क्या होता है कि इसी के आसपास होता है। तो मैं जो बताया हूँ एक तरह से फाइनल एक तरह से है। तो जो इसको ही आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि विशाखापट्टनम डायरेक्ट क्या है, मुंबई जो हमारा ये हो गया, मुंबई एक साइड हो गया, विशाखापट्टनम दूसरा साइड हो गया। ये पूरा जो एक तरह से लांघना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो ये आपको एक तरह से डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आपको यहीं से अगर चेन्नई जाना हो, हैदराबाद जाना हो, या एक तरह से कोची जाना हो, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो यही बात है। तो आपके लिए जो लैब प्रेफरेंस है काफ़ी एक तरह से परफेक्ट है। इसको आप एक तरह से फॉलो कीजिए और अपना एक फॉर्म में फिल कीजिए।
उसके बाद कोची तक हो गया ये साउथ वाला, उसके बाद विशाखापट्टनम हो गया, जगदलपुर हो गया, बालासोर हो गया, बालासोर और ऊपर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, जबकि मुंबई यहाँ है। ये पूरा एकदम नॉर्थ के ईस्ट में चला जाता है। उसका दिल्ली डाल सकते हैं, उसका चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, जोधपुर हो गया। तो ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए लेफ्ट प्रेफरेंस था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट के लिए, जो बिहार से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं उनके लिए क्या परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले चूँकि बिहार से जो है, यहाँ पर बिहार है और एक तरह से उड़ीसा भी इसी के आसपास है, तो सबसे पहले बालासोर उड़ीसा वाला को देंगे। उसके बाद जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसको देंगे। उसके बाद विशाखापट्टनम, क्या है कि बिहार इस तरफ है और जो विशाखापट्टनम उड़ीसा के जस्ट क्या है, एक तरह से नीचे है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है। तो विशाखापट्टनम का अगर गूगल मैप पर डिस्टेंस को आप मारेंगे तो एक तरह से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आता है, इसी उड़ीसा के आसपास आता है। देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, पटना, यहाँ पर पटना है, यहाँ पर पटना क्या है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ से उड़ीसा के नज़दीक है, और इसी से जब जाएंगे तो विशाखापट्टनम भी एक तरह से नज़दीक है। जो ट्रेन का जो रूट है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कनेक्टिविटी है, तो एक तरह से ये हमारा एक तरह से विशाखापट्टनम काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तो अगर बिहार से हैं तो उनके लिए जो थर्ड प्रेफरेंस है, एक तरह से प्रेफरेंस है जो विशाखापट्टनम है। फिर एक तरह से दिल्ली डाल सकते हैं, जो ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आने जाने के लिए सोचना नहीं है। फिर चंडीगढ़ हो गया, उसका देहरादून हल्द्वानी का जो रूट है थोड़ा सा अलग है, कम कनेक्टिविटी, आती जाती ट्रेन थोड़ा कम है, इसीलिए मैं किया हूँ। क्योंकि एक तरह से ठीक है, अब अगर पोस्टिंग मिलती है तो आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, कभी भी हम चाहें तो कभी भी निकल सकते हैं वहाँ से, हम घर जाना चाहे तो जो ट्रेन जब ज़्यादा रहती है तो दिक्कत नहीं होती। अगर मान ली कि वीकली ट्रेन है तो वीकली ट्रेन में बहुत दिक्कत होती है, वीक में 2 बार ट्रेन चल रहा है, तो इसमें थोड़ा रूट ऐसा है, देहरादून पहाड़ी इलाका है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अभी अच्छा लेवल है, अच्छा मानसून है वहाँ। फिर देहरादून डाल सकते हैं, हल्द्वानी डाल सकते हैं, फिर जोधपुर डाल सकते हैं, फिर अहिल्या नगर हो गया, जो एक तरह से नागपुर के नज़दीक पड़ता है। उसके बाद इसीलिए क्योंकि नागपुर की काफ़ी ट्रेन कनेक्टिविटी है। उसका नासिक हो गया, जो उसके बाद पूना हो गया। आपको नज़दीक के अकॉर्डिंग हमने जो इसको लैब को ऑर्डर दिया है, उसका अम्बरनाथ क्या है इसलिए लास्ट में रखा, क्योंकि एक तरह से समुद्र के किनारे है, तो एक तरह से काफ़ी दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी साउथ से थोड़ा नज़दीक ही रहता है। तो ये अमरनाथ हो गया, उसका हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, उसके बाद मैसूरू हो गया, चेन्नई हो गया, कोची हो गया। तो ये जो बिहार के जो स्टूडेंट उनके लिए परफेक्ट लैब प्रेफरेंस है, इसको फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रिग्रेट आपको नहीं होगी। तो आपको इसको फिल करना है। हमने जो फिल किया था काफ़ी थोड़ा अलग तरह से भरा था, ये हमने 1200 तो उसमें था नहीं, लेकिन हमारा जो इसको दिए थे, चंडीगढ़ दिए थे, दिल्ली नहीं दिए, दिल्ली 13 पर दे दिए थे, अब बेंगलुरु को 5 नंबर पर दिए थे अभी, इसलिए बेंगलुरु मिल गया। तो लैब प्रेफरेंस काफ़ी अच्छा तरह से फिल करना है। एक तरह से उस समय उतना हम ध्यान दिए नहीं थे, और जब उतना कौन सोचता है कि जॉब हो जाए बस, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉब हो जाने पर पता चलता है कि एक तरह से लाइफ प्रेफरेंस अगर अच्छा दिए होते हैं, हमारा मेरिट भी सही था, तो अगर मेरिट भी सही करते हैं, लाइफ प्रेफरेंस सही देते हैं आपको, तो एक तरह से आपको अच्छा लैब मिल जाता है, आपके अकॉर्डिंग जो सिटी है, आपके स्टेट है, उसके आसपास मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यूपी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए लैब प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो यूपी से उनके लिए दिल्ली सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो दिल्ली का कनेक्टिविटी है, जो ट्रेन का यूपी से काफ़ी ज़्यादा है, और दिल्ली एक तरह से हब भी है, राजधानी है, तो दिल्ली से ही पहला हो जाएगा। दूसरा चंडीगढ़ हो गया, फिर देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, फिर जोधपुर हो गया, फिर जगदलपुर छत्तीसगढ़ वाला हो गया, फिर बालासोर हो गया, फिर पूना हो गया, अमरनाथ हो गया, नासिक हो गया। तो जो यूपी से एक तरह से कनेक्टिविटी होने वाली है ट्रेन का, ये जो पूना साइड हो गया, बालासोर साइड है, तो ये सब ईजी होने वाला है, तो इसीलिए मैं ऐसा प्रेफरेंस दिया। अहिल्यानगर हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मैसूरू हो गया, चेन्नई, कोची, और ये विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम लास्ट में है। तो क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि यूपी से जो विशाखापट्टनम एक तरह से हो जाता है, एक तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि बिहार यहाँ पर है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश जब यहाँ पर हो जाता है, इनको आने के लिए एक तरह से पूरा बिहार, पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा उड़ीसा पार करते हुए यहाँ जाना होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे रूट है। लेकिन अगर आप मान लिए कि यहाँ पर जो रूट है क्या है, यूपी यहाँ पर, यहाँ से पूरा ऐसे आना होगा विशाखापट्टनम। लेकिन अगर आप मान लें कि यहाँ से आप आना चाहेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, तो एक तरह से ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग जो जाते हैं विशाखापट्टनम एक तरह से सब पार करते हुए जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा आना आसान हो जाता है। तो ये यूपी के स्टूडेंट के लिए एक तरह से लाइफ प्रेफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक और हम बात करना चाहिए कि ये मैसूरू और बेंगलुरु तक तो सही है, चेन्नई तक, लेकिन विशाखापट्टनम को इससे ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर चेन्नई के पहले डाल सकते हैं, विशाखापट्टनम को यहाँ पर डालिए, विशाखापट्टनम को लास्ट तक नहीं रखिए, ये चेन्नई और कोची को लास्ट में रखिए, और विशाखापट्टनम को जस्ट ऊपर डालिए, मैसूरू से भी ऊपर डालिए, यहाँ पर डालिए। बेंगलुरु के बाद एक तरह से
मैसूरू डाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले विशाखापट्टनम डालिए, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं इसको, हैदराबाद के जस्ट बाहर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेंगलुरु एक तरह से यूपी का भी रूट हो जाता है, एक तरह से काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप विशाखापट्टनम को यहाँ पर डालिए। अहिल्यानगर ठीक है, हैदराबाद हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप विशाखापट्टनम को डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के लिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान में जो लैब है जोधपुर हो गया, नेक्स्ट क्या है दिल्ली हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, जगदलपुर छत्तीसगढ़ वाला हो गया, फिर बालासुर हो गया। तो यह जोधपुर से बालासुर एक तरह से डिस्टेंस इधर हो जाता है, इसलिए इतना नंबर पर है। फिर पूना हो गया, महाराष्ट्र में जितना लैब है, अमरनाथ हो गया, नासिक हो गया, अहिल्यानगर, फिर हो गया हैदराबाद, बेंगलुरु, उसके बाद मैसूरू, चेन्नई। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल दीजिए, हैदराबाद से पहले विशाखापट्टनम को डाल दीजिए, विशाखापट्टनम को हैदराबाद से पहले दोनों में डालिए, क्योंकि एक तरह से विशाखापट्टनम एक तरह से रूट में पहले पड़ जाता है, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छा है विशाखापट्टनम की, तो एक तरह से उसको पहले डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा लैब प्रेफरेंस जो हमने कम से कम आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के लिए लैब प्रेफरेंस बताया हूँ। तो इसको फॉलो कीजिए, एक तरह से इसके अकॉर्डिंग फील कीजिए, बाकी अपना अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। ये हमारा तरफ से था, जो एक तरह से हमने एक तरह से डिस्टेंस को और ट्रेन कनेक्टिविटी को देखते हुए और अपना एक्सपीरियंस को करते हुए एक तरह से हमने बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।